अमांडा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दो। इज अमांडा एन ऑर्फन। ठीक है, इज अमांडा एन ऑर्फन। इज मतलब क्या होता है, जब हम इज फर्स्ट में लगाएंगे इससे पता चला कि क्वेश्चन क्या शुरू होगा, है ना, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब को हम लोग फर्स्ट में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, क्या से शुरू होता है ना। तो बोलेंगे इज अमांडा एन ऑर्फन, क्या अमांडा एक ऑर्फन है। ऑर्फन मतलब अनाथ, क्या होता है, अनाथ, जिसके माँ पापा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। तो क्या अमांडा एक अनाथ है ना। अमांडा जो थी क्या अनाथ थी, नहीं थी। Why does she say so? लेकिन वह ऐसा कही थी कि हम अनाथ हैं, खुद को क्या कर रही थी, आई एम एन ऑर्फन कर रही थी। ठीक है, जबकि वो अनाथ तो नहीं थे, बट वो क्यों ऐसा कर रही थी कि हम क्या है, अनाथ। Why does she say so? Why मतलब क्यों होता है, तो क्यों कहाँ पे आएगा, मिडिल में आएगा, है ना। डज सी से सो, से मतलब कहा ना, सो मतलब इस तरह का बात है ना, इस तरह का बात वो कहीं क्यों कह रही थी। क्या अमांडा एक ऑर्फन है और वह ऐसा क्यों कह रही थी। ठीक है, अगर ऑर्फन नहीं है तो वो ऐसा क्यों कह रही थी कि हम ऑर्फन है। ठीक है, ऑर्फन हम क्यों कह रही थी तो देखेंगे। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नो। नो मतलब नहीं, नहीं। अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, अमांडा एक ऑर्फन नहीं थी, वो अनाथ नहीं थी। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक हो गया। अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, वह एक अनाथ नहीं थी। सी सेज, वह कहती है, सी सेज मतलब वह कहती है, सो इस तरह, बिकॉज क्योंकि अमांडा वांट्स टू बी अलोन। अमांडा वांट्स टू बी, देखो वांट्स मतलब क्या होता है, चाहना, चाहती है, क्योंकि एस लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया आपका। तो अमांडा वांट्स टू बी अलोन, अमांडा अकेले रहना चाहती है। क्या रहना चाहती है, मतलब खुद को अकेला रहना चाहती है। ठीक है, इसलिए क्या कहती है, सी से सो, वो ऐसा इसलिए कहती है बिकॉज क्योंकि अमांडा वांट्स टू बी अलोन, अमांडा अकेले रहना चाहती है, अमांडा अकेले रहना चाहती है, इसलिए खुद को क्या कहती है, ऑर्फन कहती है। याद रहेगा। सी फेड विद द कॉन्स्टेंट नेगिंग बाय हर मदर। देखिए, सी फेड विद द कॉन्स्टेंट नेगिंग, सी मतलब वह, फेड मतलब भरना खुद को, विद द कॉन्स्टेंट नेगिंग, कॉन्स्टेंट मतलब हमेशा, लगातार जारी हो, जो डेली डेली होता हो। जैसे कि हम तुम लोग को डेली पढ़ाते रहते हैं, तो ये कॉन्स्टेंट पढ़ा रहे हैं ना, एब्सेंट। जैसे क्या होता है ना कि मान चलो हम दौड़ रहे हैं, एक स्पीड है मेरा 5 का स्पीड है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है ना। थोड़ा देर बाद 20 हो जाता है, क्या हो जाता है 20, फिर हो जाता है 10, फिर हो जाता है 2, ऐसा हो रहा है ना। तो ये बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे। कांस्टेंट का मतलब हमेशा वही चीज होना, हमेशा वही चीज को। जैसे डेली हम क्लास लेते रहते हैं, डेली क्लास आपका सुबह सुबह हो रहा है ना, उसी टाइम पे हो रहा है, तो हमेशा क्या क्लास चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। तो बोल रहा है कि सी फेड विद द कांस्टेंट नेगिंग, वह डेली परेशान हो गई थी, डेली डेली का ताना सुनकर, लगातार, कोई ऐसा दिन नहीं था कि ताना नहीं। कांस्टेंट का मतलब डेली समझ लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोज दिन, रोज दिन, कोई गैपिंग नहीं है ना, ऐसा कोई दिन ही नहीं गया जिस दिन वो ताना नहीं सुन रही थी, है ना। तो से फेड विद द कांस्टेंट नेगिंग बाय हर मदर, वो अपनी माँ से डेली क्या सुन रही थी, लगातार, कभी ऐसा नहीं होता था कि वो ताना नहीं सुनती थी। सी फील्स, वह महसूस करती है, वह महसूस करती है, दैट मीन्स क्या होता है कि, वह महसूस करती है कि सी कैन एंजॉय, वह एंजॉय कर सकती है, वह एंजॉय कर सकती है फ्रीडम, आजादी के साथ, एज एन ऑर्फन, अगर एक ऑर्फन होगी तो। ठीक है, जैसे उसकी माँ उसको ताना डेली मारती थी, तो ये खुद को महसूस करती है कि अगर हम अकेले होते हैं तो बिंदास हम क्या करते हैं, एंजॉय करते, क्योंकि हमको कोई नेगिंग करता नहीं, हमको टोकता भी नहीं, हम जैसा चाहते वैसा रख सकते थे। इसलिए कहती है कि सी फेड विद द कांस्टेंट नेगिंग विद बाय हर मदर, अपनी माँ के डेली डेली के ताना सुनने की वजह से वो महसूस करती है कि अगर हम, है ना, अगर हम अकेले होते यानी कि ऑर्फन होते तो क्या करते हैं, एंजॉय करते। इसलिए खुद को क्या कहती हो, हम एक ऑर्फन है, समझ रहे हो। फिर आगे देखो, सी वांट्स, सी वांट्स, इसका मतलब देखिए वांट्स आ गया ना, एस लगा हुआ है,
तो ती है बोलेंगे। वह चाहती है, वह चाहती है टू रोम, रोम मतलब घूमना, क्या होता है घूमना। वह घूमना चाहती है अराउंड चारों ओर, इन द स्ट्रीट अलोन, अलोन मतलब अकेला, वह अकेला चाहती है कि गलियों में चारों तरफ वो अकेला घूमे। सी वांट्स, फिर से आ गया वही, वह चाहती है टू बी ऑल अलोन, वह पूरी तरह से अकेला रहना चाहती है, वह पूरी तरह से अकेला खुद को रखना चाहती है, ठीक है। सी वांट्स, वह चाहती है टू बी ऑल अलोन, खुद को पूरी तरह से अकेला। सी विशेष, वह विश करती है, खुद को दुआ करती है, क्या करती है। सी वेयर रेपंजल, रेपंजल मतलब परियां, ठीक है। वह खुद वह दुआ करती है कि वह क्या होती, परी होती। एंड लिव ऑल अलोन, और वह अकेला रहती, वह दुआ करती कि काश वह परी होती और वह अकेला रहती। साइलेंस इज गोल्डन, शांति को वो सुनहरा सोने के साथ पसंद करती है ना, गोल्डन मानती है, शांति का मानती है गोल्डन। फॉर हर, उसके लिए शांति क्या है, गोल्डन की तरह है। सी लव्स, वह प्यार करती है बोथ, दोनों से, फ्रीडम मतलब आजादी से भी और साइलेंस, शांति से भी प्यार करती है और आजादी से भी वो क्या करती है, प्यार करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अभी ध्यान सुनना, ठीक है। इज अमांडा एन ऑर्फन, इस फर्स्ट में है तो क्वेश्चन पूरे हम लोग क्या शुरू करेंगे, क्या अमांडा एक ऑर्फन है, अगर नहीं है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों कहती है कि हम ऑर्फन है, ठीक है। बोलता है व्हाई डज सी से सो, वह ऐसा क्यों कहती है, वह ऐसा क्यों कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, ठीक है, जबकि वो ऑर्फन नहीं है, फिर भी वो ऐसा क्यों कहती है। तो देखते हैं, नो नहीं, अमांडा ऑर्फन नहीं है, नहीं है ना, अमांडा ऑर्फन नहीं है। सी से सो, वह ऐसा इसलिए कहती है बिकॉज, क्योंकि अमांडा वांट्स, अमांडा चाहती है टू बी अलोन, वह इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि वह अकेले रहना चाहती है। सी फेड विद द कॉन्स्टेंट नैगिंग बाय हर मदर, वह अपनी माँ का लगातार ताना सुनने के वजह से, है ना। सी फील्स, वह महसूस करती है दैट कि सी कैन एंजॉय, वह एंजॉय कर सकती थी फ्रीडम एज एन ऑर्फन, अगर वह एक अनाथ होती तो क्या कर सकती, एंजॉय। उसे महसूस होता है कि अगर मैं एक ऑर्फन होती तो क्या करती, एंजॉय करती। यहाँ तक ठीक हो गया। सी वांट्स टू, नहीं यहाँ से ना, सी वांट्स टू रोम अराउंड इन द स्ट्रीट अलोन, वह चाहती है कि वह चारों तरफ एक गलियों में अकेले घूमे। अलोन मतलब क्या होता है, अकेला। तो वह अकेली जो थी ना, वो अकेली क्या करना चाहती थी, घूमना चाहती थी, इसलिए बोलता है सी वांट्स टू रोम, वह घूमना चाहती थी अराउंड चारों ओर, इन द स्ट्रीट अलोन, अकेले। सी वांट्स टू बी ऑल अलोन, वह खुद को क्या करना चाहती है, पूरी तरह से अकेला रखना चाहती है। सी विशेष, वह दुआ भी करती है। सी वेयर रपंजल, अगर वह रपंजल होती। एंड लिव ऑल अलोन, और अकेले रहती। साइलेंस इज गोल्डन फॉर हर, साइलेंस उसके लिए गोल्डन की तरह है। सी लव्स बोथ, दोनों से प्यार करती है, फ्रीडम से भी और साइलेंस से। किसी कोई दिक्कत, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं।